फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, फैंटम डिजिटल आईपीओ के ख़त्म होने के बाद, ख़त्म इन द सेंस ओपनिंग और क्लोजिंग के बाद, एक और एसएमई आईपीओ का कंफर्मेशन आ गया है। इसका डेट आउट हो गया है। ये जो आईपीओ है वो 2 नवंबर से 7 नवंबर तक चलेगा। कंपनी का नाम है दोस्तों टेक्नोपैक पॉलीमर्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ये कंपनी कैसी है, कंपनी फंडामेंटली कैसी काम कर रही है। क्योंकि जीएमपी तो अभी अवेलेबल नहीं है, तो अभी हम लोग स्टडी करेंगे इसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस। और ये नवंबर के फर्स्ट वीक में आने वाली है, तो डिटेल में देखेंगे। अभी बहुत टाइम है, इसलिए अभी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो कंपनी है वो पॉलीमर्स की कंपनी है। पॉलीमर्स अगर दोस्तों केमिस्ट्री के भाषा में समझाएं तो वैसा सबस्टांस जो कि सिंथेटिक हो या नेचुरल हो, लेकिन वो बहुत सारे मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल से बना हो, उसे पॉलीमर्स कहते हैं। तो ये जो कंपनी है इसका टाइटल ही है टेक्नोपैक पॉलीमर्स। तो ये जो कंपनी है वो क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है पीईटी पेट प्रीफॉर्म को। तो ये मैन्युफैक्चर क्या करती है, हाई क्वालिटी पेट प्रीफॉर्म। प्रीफॉर्म क्या होता है? प्रीफॉर्म बेसिकली क्या होता है, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है जो कि आप अगर कोई भी प्लास्टिक कुछ भी बनाते हैं तो उसका जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है उसे प्रीफॉर्म कहते हैं। और ये पेट प्रीफॉर्म क्या हुआ, पीटी मतलब आपको पीटी स्टैंड्स फॉर पॉलीइथाइलिन टेरिफ्थलेट। तो ये होता है पीटी का फुल फॉर्म। तो हमेशा याद रखें कि पीटी प्रीफॉर्म ये बनाता है। और ये जो कंपनी है वो 48 प्रकार के ये पेट प्रीफॉर्म का मैन्युफैक्चर करता है। और जो जो चीज़ है उसको एक नक्शे के तौर पे बनाता है। और ये जो प्रीफॉर्म्स होते हैं वो यूज कहाँ पे होते हैं, तो बोतल बनाने में होते हैं। तो मैंने पहले ही बोला था जो प्रीफॉर्म्स होते हैं वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होते हैं कोई भी प्लास्टिक बनाने का। अगर प्लास्टिक को एक हाई क्वालिटी बनाना है तो सबसे पहले इंटरमीडिएट फॉर्म में प्रीफॉर्म बनाया जाता है। प्रीफॉर्म के बाद ही वो एक नक्शा पकड़ता है और फिर वो एकदम लास्ट वाला आकार में आता है। जैसे एक प्लास्टिक का बोतल हो गया, तो प्लास्टिक का बोतल बनने से पहले प्रीफॉर्म बनता है। तो ये जो प्रीफॉर्म ये लोग बनाते हैं ये यूज होता है वाटर बोतल बनाने में, जूस का बोतल बनाने में, सोडा बनाने में, ऑयल बनाने में। तो प्रीफॉर्म का बहुत ज़्यादा यूज होता है। कंपनी इसके अलावा भी एक और चीज़ बनाती है, कैप। जो भी बोतल का कैप होता है उसको बनाती है कंपनी। तो ये 3 टाइप के पेट प्रीफॉर्म बनाते हैं फॉर पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर इंडस्ट्री के लिए। एक है अलास्का का 250 मिलीलीटर का बोतल के लिए, दूसरा है अलास्का का 1000 मिलीलीटर, और तीसरा है 500 मिलीलीटर का। ये दोस्तों ये कैप क्लोजर भी बनाती है। कैप क्लोजर मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं। कैप जो क्लोजर है वो आप लोग देख रहे होंगे डिफरेंट कलर के हैं। और उसके बगल में ये जो पूरा प्लास्टिक का बना है इसी को प्रीफॉर्म्स कहते हैं। तो ये देख सकते हो, ये फिर जाकर एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है, बड़ा सा बोतल का आकार लेता है। तो इसे प्रीफॉर्म्स कहते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट वेट में, कलर्स में या नेक में ये डिफरेंट हो जाता है। तो कंपनी का यही है कंपनी। और आप जानते हो बोतल इंडस्ट्री कभी ख़त्म नहीं हो सकती है, बट हाँ आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि प्लास्टिक को अलग कर दिया जाए। तो ये हो सकता है कि प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया जाए, बट ये बहुत टाइम लगने वाला है। सिंगल यूज प्लास्टिक का अभी भी अभियान चल रहा है, बट फुल्ली अभी तक इंडिया लेवल पे नहीं चल हुआ है अभी तक लागू। तो ये कंपनी का सारा जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो गुजरात से होता है। और कंपनी के अभी तक 7 एम्प्लॉई हैं। तो ये पूरा डेटा है। जो प्रोमोटर हैं वो हैं, आप देख सकते हो, कल्पेश कुमार ईश्वर लाल पांड्या और चेतन कुमार ईश्वर लाल पांड्या, ये प्रमोटर्स हैं कंपनी के। और भी डिटेल्स देखते हैं। तो ये 2 से 7 नवंबर तक आ रही है दोस्तों। आईपीओ का जो प्राइस है वो 55 रुपीज़ पर शेयर है। और ये टोटल फ्रेश इशू है। फ्रेश इशू मतलब नए नए शेयर मार्केट में लाए जा रहे हैं। और ये आईपीओ का साइज़ है 7.87। ये सेमी का आईपीओ है, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज का। और आपको क्या करने हैं, एक लॉट में अगर बिडिंग करने जाएंगे आप तो आपको 2000 शेयर खरीदने होंगे, जो इसके लिए आपको 1,10,000 रुपये लगाने पड़ेंगे, जिसका फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर शेयर होगा। रिटेल रिटेल जो एलोकेशन है वो 50% है और नॉन रिटेल भी 50% है। ये लिस्ट कहाँ पे होगा, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एसएमई पे लिस्ट होगा। तो ये पूरा डिटेल आप देख लीजिएगा। 2 से 7 नवंबर तक इसका डेट्स है और 55 रुपये पर शेयर और 7.87 इसका आईपीओ का साइज़ है, जिसमें ये टोटल फ्रेश इशू है।
और एक लॉट के लिए आपको 1,10,000 लगाने पड़ेंगे, जिसमें आपको 2,000 शेयर मिलेंगे। रिटेल का एलोकेशन 50% है। दोस्तों अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, क्योंकि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से ही हम लोग कमेंट्री कर सकते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है कि नहीं है। तो दोस्तों 2020 में अगर कंपनी का देखें तो नेट इनकम 3.80 लाख था, मतलब 3,80,000 था इनकम 2020 के फाइनेंशियल ईयर में। वहीं 2021 के फाइनेंशियल ईयर में 50% ये डिग्रेड हुआ है, मतलब डाउन हुआ है इसका परफॉर्मेंस, और 1,90,000 ही कमा पाया। फिर 2022 के फाइनेंशियल ईयर में थोड़ा सा रफ्तार पकड़ा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसने 2 करोड़ 10 लाख ये अर्न किए, मतलब अर्न मतलब नेट इनकम इनका रहा फाइनेंशियल ईयर 2022, जो कि 2,100 गुना ज़्यादा है 2021 से 2022 तक। तो इसलिए ये हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस भले 20 से 21 में डाउन हुआ, बट 21 से 22 में बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हुआ है। इसलिए कंपनी हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा फंडामेंटली स्ट्रांग माना जाएगा, और लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस को देख के, और कंपनी का हो सकता है कि जीएमपी काफ़ी अच्छा खासा रहे। ये मेरा प्रेडिक्शन है। तो दोस्तों कंपनी मेरे को पहले से ही पसंद आ गई है, टेक्नोपैक पॉलीमर्स। और ये मैं फैंटम डिजिटल आईपीओ के टाइम में भी बोला था कि कंपनी काफ़ी अच्छा करेगी, और हुआ भी वैसा ही था। तो वैसे ही टेक्नोपैक पॉलीमर्स के बारे में भी मैं बोल रहा हूँ, कंपनी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। और दोस्तों बहुत अच्छा इसका वैल्यूएशन है, और अभी तक जीएमपी नहीं आया है, बहुत जल्दी जीएमपी भी आ जाएगा। और 2 से 7 तारीख तक रहेगा, 4 दिन का ये आईपीओ है। और जो इसके रजिस्ट्रार हैं वो है बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। तो जिस दिन इसका अलॉटमेंट होगा उस दिन आपको बिग शेयर सर्विसेज के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जो कि www.bigshareonline.com है, और यहीं पे जाके आपको स्टेटस चेक करना होगा अलॉटमेंट का। तो ये याद रखिए आप लोग, रजिस्ट्रार जो है इसका bigshareonline.com है। और फिर जाकर और डिटेल्स देख लेते हैं हम लोग। अलॉटमेंट स्टेटस का तो पता चल ही गया। जो टाइमलाइन है दोस्तों वो याद कर ले, 2 तारीख से ओपनिंग होगा ये आईपीओ, 7 तारीख को क्लोज हो जाएगा, 11 नवंबर को इसका अलॉटमेंट आएगा दोस्तों। तो 11 को ये रात में आएगा, नहीं तो 12 को सुबह में आएगा। जो रिफ़ंड है वो आपको 14 तारीख से आने लगेंगे रिफ़ंड, और मोस्टली 16 तारीख तक आपके रिफ़ंड आ जाएंगे अगर आपका अलॉटमेंट नहीं लगा तो। और इसकी जो लिस्टिंग है वो 16 नवंबर को ही है। तो 16 नवंबर को ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एसएमई पे लिस्ट हो जाएगी। तो यही है पूरा डेट्स। तो आपको कंपनी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे को अभी सही लगी है कंपनी, आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोग इससे क्या सीखें। और अगर कुछ आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता हो तो ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू कम फॉर द फर्स्ट टाइम टू माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। थैंक यू एंड जय हिंद। Hello everyone, welcome to my channel. So my channel is all about the stock market update. Here you can see the update about the IPO, their grey market premium, all the latest stock market news. So you can expect everything, every knowledge about the stock. So please subscribe my channel and please press the bell icon. Thank you. Keep watching.